हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सीबीएसई के। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट स्पेयर इज कर्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ ए साइड 21 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। एक आपको क्यूब दिया हुआ है, सॉलिड क्यूब है, उसकी साइड है 21 सेंटीमीटर और उसमें से एक लार्जेस्ट वॉल्यूम का क्या है, एक स्पेयर है वो निकाला जा रहा है, कर्व्ड आउट किया जा रहा है। तो आपको बोल रहा है कि उस स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा। आपको पता है लार्जेस्ट वही होगा जिसकी डायमीटर किसके बराबर होगी, क्यूब के साइड के बराबर होगी। अरे वही बड़े सबसे बड़ा होगा ना। देखिए किस तरीके से बनेगा, मैं एक रफली डायग्राम बना देता हूं आपको। जैसे मान लिया कि ये कोई क्यूब है, ये मान लिया कोई क्यूब है इस तरीके से। अब देखिए इसमें लार्जेस्ट डायमीटर का कोई आप ही अगर स्पेयर निकाल रही हो, सॉरी लार्जेस्ट स्पेयर निकाल रही हो, तो वो कैसे निकलेगा, उसका एंड पॉइंट है वो तीनों के ऊपर आएगा इस तरीके से, और इसी तरीके से तो निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसकी साइड के बराबर हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा डायमीटर साइड के बराबर, तो बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा और क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करोगे तो लिखिए गिवन, गिवन द साइड ऑफ क्यूब इज, गिवन क्या है, द साइड ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इजकल टू गिवन है 21 सेंटीमीटर। आ गया। अब देखिए आपको क्या पूछा है, द लार्जेस्ट स्पेयर वॉल्यूम पूछा है, तो लिख दीजिए एंड द लार्जेस्ट स्पेयर वॉल्यूम एंड लार्जेस्ट स्पेयर वॉल्यूम एंड लार्जेस्ट स्पेयर वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, फाइंड आउट करना है। तो इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब देखिए राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, जो मैं ये लाइन लिख रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। वी नो दैट वी नो दैट लार्जेस्ट स्पेयर you know that largest sphere having equal volume, largest sphere having equal diameter to the side of cube, to the side of क्यूब। मतलब क्या है, क्यूब की साइड के इक्वल रहेगा वो, साइड ऑफ क्यूब। अब देखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू, नाउ वी नो दैट volume of sphere, volume of sphere क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब रहता है, वो रहता है वॉल्यूम। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और यही रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपके पास में डायमीटर 21 दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रखिए 22/7, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखिए 21/2, क्योंकि आपके पास में जो गिवन है वो डायमीटर है 21,
तो 21/2 का होल क्यूब। सोल्व आउट कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर आएगा। तो v इक्वल टू 4/3 इंटू आ गया 22/7 इंटू आ गया 21/2 इंटू 21/2 और इंटू हो गया 21/2। 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स मैंने कर दिया है। अब देखिए जो कटपीट करना शुरू कीजिए। 2 2 जिया होता है 4, 2 और 2 जिया हो गया 4 और ये 4 हो गया कैंसिल आउट। 2 11 जिया होता है 22, 7 3 जिया होता है 21 और 3 7 जिया होता है 21। सोल्व आउट करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ गया 11 इंटू 3 और इंटू आ गया 147। 21 7 जा कितना होता है 147। तो वॉल्यूम निकालिए तो v इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 11 7 जा और इसको सोल्व आउट कर दीजिए तो 33 इंटू कितना आ गया 147। तो 147 आ गया और v इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया वॉल्यूम है तो v इक्वल टू 4851 आ गया। कितना आ गया 4851 आ गया। अब देखिए लेंथ किस में दी हुई थी आपको, सेंटीमीटर में गिवन है तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये लगाना है, अगर नहीं लगाओगे ना तो नंबर नहीं आएंगे, कट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब और ये भी क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, सारा सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट है वो आपको साथ में लेके हुए चलना है और सोल्व आउट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी है, द साइड ऑफ क्यूब है वो होगी स्पेयर का डायमीटर के बराबर हो जाएगी तभी लार्जेस्ट बनेगा। और उसके बाद भी आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया स्पेयर का 4/3 πr क्यूब और सोल्व आउट कर दिया। तो कितना आ गया 4851 आंसर आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।